तो इसके पहले वाले वीडियो में आज का जो ये वीडियो है #5 5th नंबर का वीडियो है, और 4th नंबर के वीडियो में हमने क्या देखे थे। 4th नंबर के वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस का यूज पढ़े थे। पहला यूज था टू करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशन की मदद से चेक किया। फिर हमने क्या निकाला, कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह फोर्स का यूनिट क्या होता है, 2 यूनिट, न्यूटन और डाइन 2 यूनिट होते हैं। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है। यह है कन्वर्शन फैक्टर, ये क्या कन्वर्शन फैक्टर, और ये कन्वर्शन फैक्टर हम लोगों ने निकाले थे, बराबर। कन्वर्शन फैक्टर हम लोगों ने निकाले थे, कन्वर्शन फैक्टर किसकी मदद से, डायमेंशन की मदद से। तो और आज हमको क्या पता करना है, आज हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना है डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, ये रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। तो इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, इनमें क्या रिलेशन बोलो तो फार्मूला हमको बनाना है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv का स्क्वायर होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर है, मास के ऊपर डिपेंड है। मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर किसी मास की स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम, इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन का मतलब फार्मूला। तो वेलोसिटी में क्या रिलेशन है कि डिस्टेंस बंदा जितना ज्यादा कवर करेगा कम से कम टाइम में, कम टाइम में जितना कम टाइम रहेगा और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये है रिलेशन, बात समझ में आ गई। तो ये रिलेशन स्टैब्लिश करना है। उसी तरह पीरियड, लेंथ और ग्रेविटी में क्या रिलेशन है, ये टी यानी पीरियड होता है। अब पीरियड का मतलब क्या होता है, बता रहा पीरियड का मतलब क्या होता है। ये पीरियड है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेशन क्या होता है, तो ऑसिलेशन एक मोशन है, एक क्या है मोशन, जो सेम पाथ पे होता है लेकिन आगे पीछे आगे पीछे। जैसे कि पेंडुलम आपने देखे होंगे, पेंडुलम में क्या होता है, एक धागा होता है, एक धागे को क्या बांधा जाता है, एक बॉब, एक स्पेयर का टुकड़ा बांधा जाता है जिसको बॉब बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बॉब, इसको स्मॉल स्पेयर का टुकड़ा बांधा जाता है, और ये इस पाथ पे इस तरह से आगे पीछे मोशन परफॉर्म करता है। और इसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। मोशन के टाइप है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऐसे बहुत सारे टाइप है। तो मैंने बोला एक ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी क्या होता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी इसको जाना और आना, इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। और इस एक ऑसिलेशन के लिए मतलब यहाँ से जाने के लिए और आने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो सबको समझ में आ गया कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी टाइम टेकन बाय, टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय, कौन लेगा, टाइम टेकन बाय बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, या टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। एक ऑसिलेशन यानी यहाँ से जाएगा और आएगा तो उसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन, और उसके जो टाइम लगता है उसको पीरियड बोलते हैं। अब ये पीरियड डिपेंड किसके ऊपर है, इस वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। तो इनमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन ये 2π√L/g, ये फार्मूला है। इसका मतलब लेंथ बढ़ेगी तो जितनी ज्यादा लंबी लेंथ बढ़ेगी तो इसको जाने के लिए और आने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो पीरियड बढ़ जाएगा। एक बात याद रखिए, लेंथ अगर कम रहेगी, छोटी सी लेंथ रहेगी तो जाने के लिए आने के लिए टाइम कम लगेगा, मतलब लेंथ कम तो पीरियड कम। और ग्रेविटी बढ़ने से क्या होगा, ग्रेविटी बढ़ने से पीरियड कम लगेगा। जिसकी अर्थ पे ग्रेविटी अभी मान लो 9.8 है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड इसको, इसको जाने के लिए और आने के लिए मान लो 2 सेकंड लग रहा होगा, ठीक है, जाने के लिए आने के लिए। अगर मैं चांद पे जाऊंगा तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, ग्रेविटी बहुत कम हो जाएगी। तो ग्रेविटी कम होने के धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब ग्रेविटी कम होने से पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यह है रिलेशन। तो चलो ये रिलेशन मैं स्टैब्लिश कर सकता हूँ क्या, डायमेंशन की मदद से, तो हाँ कर सकता हूँ। बट इससे ये जो कांस्टेंट है 2π, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते डायमेंशन की मदद से। ये 2π जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट की मदद से निकाली गई। तो आपके 2π की जगह आपका फार्मूला बनेगा के फॉर्मूला है, के इक्वल टू डायमेंशन की मदद से फार्मूला क्या ये वाला बनेगा, T इक्वल टू k√L/g। के यानी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2π, ये प्रैक्टिकली निकाली गई। जिस तक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने देखी होगी 1/2 mv का स्क्वायर, तो हम डायमेंशन की मदद से निकालेंगे ना तो हमारा फार्मूला ऐसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी k mv का स्क्वायर।
के यानी कांस्टेंट इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब धांसू तरीके से, तूफानी तरीके से हम लोग अभी रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे किसके बीच में? पीरियड, लेंथ और ग्रेविटी के बीच में, यूजिंग डायमेंशन की मदद से। चलो स्टार्ट करें, चलो देखें। हाँ सर बताना पड़ेगा। हाँ, तो अभी हम थर्ड यूज पढ़ने वाले हैं, डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड यूज, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, वो भी धांसू तरीके से, एकदम तूफानी तरीके से, ठीक है? तो रिलेटेड, ऐसे फालतू नहीं, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ही हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ही रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हमको यूजिंग एग्जांपल क्वेश्चन लिख रहे कि डायमेंशन की मदद से, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस या यूजिंग डायमेंशन हमको स्टैब्लिश करना है रिलेशन बिटवीन पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बीच में लेंथ ऑफ पेंडुलम बोले तो L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो G, इनमें हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे? जिस तरह अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसको? मास की पावर 1 को। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड है? मास की पावर, वेलोसिटी की पावर 2 को। अब इन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी मास की पावर 1 v की पावर 2, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट 1/2। यह है कांस्टेंट 1/2, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है। तो सेम इसी तरह कि जो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड है? तो डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड्स है? डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स है? तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ के ऊपर डिपेंड है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो धागा होता है पेंडुलम में, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है? उसके बाद में एक्सेलरेशन, लेंथ ऑफ पेंडुलम तो L, और क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपको दिख रहा है वही लिखना है, ग्रेविटी। लेकिन सवाल उठता है कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मानता हूं कि लेंथ पे डिपेंड है, लेंथ की पावर किस पे डिपेंड है हमको नहीं पता, तो x पे डिपेंड है, और ग्रेविटी की कितने पावर पे डिपेंड है तो नहीं पता, तो y की पावर पे डिपेंड है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन करने के लिए हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे k, और L की पावर x और G की पावर y, हमको x और y निकालना है। और हमको प्रूफ क्या करना है? फार्मूला पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट में L/G, ये प्रूफ करना है। तो ये आएगा गारंटी के साथ में। अब कैसे आएगा तो वही तो देखना है सर, कैसे आएगा। चलो देखते हैं, यूजिंग किसकी मदद से? डायमेंशन की मदद से। किसकी मदद से बब्बू? डायमेंशन की मदद से। इसी इक्वेशन नंबर खोज देंगे और इस इक्वेशन को डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो राइट द अबव इक्वेशन, किसके फॉर्म में? राइट द अबव इक्वेशन, किसके फॉर्म में? अबव इक्वेशन इन डायमेंशनल फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डायमेंशनल के फॉर्म में। ओके, तो बताओ हमको पीरियड के डायमेंशन निकालोगे ऐसे, के कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन नहीं होते, आपको बताया हूं। तो मैंने किसके डायमेंशन होंगे? L के डायमेंशन होंगे, और किसके डायमेंशन होंगे? G के डायमेंशन, उसका पावर 1। के को क्यों नहीं लिया? क्योंकि कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते। तो देयरफॉर बताओ क्या होगा? T के डायमेंशन क्या होगा? मास की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 होगा। और लेंथ के डायमेंशन क्या होगा? मास की पावर 0, L की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर 0, उसका पावर x होगा। और G यानी कि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो बताओ G का डायमेंशन क्या होगा? मास 0, लेंथ 1 मीटर, और टाइम की पावर कितना होगा? -2, उसका पावर क्या होगा? 1 होगा। फिर क्या होगा बबुआ? मास की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका पावर सबको मल्टीप्लाई होगा। तो m 0 × x 0 होगा, 1 × x x होगा, और 0 × x 0 होगा। सेम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, y × 0 0 होगा, y × 1 y होगा, L की पावर 1, और ये माइनस कितना होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत? अब आप लोग मुझे बताओ, x का पावर 2 होता है और x का पावर 4 होता है, तो x का पावर 6 लिखते हो और कैल्कुलेशन करते हो। अगर x का पावर 4 हुआ और y x का पावर कितना होगा? -2 हुआ, तो x का पावर 2 लिखते हो। चाहे बेस सेम रहा तो एक बार लिखते हैं, पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। बेस सेम रहा एक बार होता है, पावर का एडिशन होता है, मतलब प्लस होता है। तो चलो देखो, अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख ही लो, आपको क्या दिख रहा है। इधर m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 है। हाँ सर है। और इधर क्या होगा? तो इधर क्या होगा? m L की लिख दो। बताओ इसका बेस सेम है, 0 + 0, ये 0 होगा, ऐसा लिख दे। तो 0 + 0, L की पावर क्या होगा? x + y, x + y होगा कि नहीं होगा?
और टी की पावर क्या होगा था 0 माइनस 2y, 0 माइनस 2y होगा कि नहीं होगा? अरे बेस सेम है, पावर का एडिशन बेस सेम है, पावर का एडिशन बेस सेम है, पावर का एडिशन। तो क्या होगा बबुआ m0 l0 t1 और इधर में क्या होगा m की पावर 0 l की पावर x प्लस y और t की पावर माइनस 2y होगा। अब देखो दोनों तरफ के जो पावर आप बताओ, मुझे बताओ m का पावर 2 होता है और m का पावर x रहेगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 होती है। जब पावर को कंपेयर करते हैं तो हमको x और y की वैल्यू तो निकालना है, तो कंपेयर करेंगे पावर को, तो कंपेयर द पावर ऑफ, मैं क्या बोलूंगा कंपेयर द पावर ऑफ, कंपेयर करना है द पावर ऑफ, और अब क्या बोला हमने m l एंड t इन बोथ साइड, दोनों तरफ का। अरे दोनों तरफ का पावर कंपेयर करेंगे बोला m l और t का, तो क्या होगा हमको क्या मिला 0 0 कोई मतलब इसमें लिखने से, x जिसमें तो x प्लस y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। देखो अरे लेंथ की पावर क्या x प्लस y, लेंथ की पावर 0 तो x प्लस y इक्वल टू 0 होगा। इसी इक्वेशन नंबर अपन कौन सा देंगे सेकंड देंगे, जो फर्स्ट हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है, फर्स्ट क्या हो चुका है हो चुका है, ठीक है फर्स्ट क्या हो चुका है हो चुका है, ठीक है। हाँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा और यहाँ t की पावर कितनी है मतलब माइनस 2y है और इधर t की पावर कितनी है 1 है। इक्वेशन नंबर क्या होगा थर्ड होगा। तो आप लोग देखो इक्वेशन थर्ड से y की वैल्यू निकल रही है, तो फ्रॉम कहाँ से, तो थर्ड से दिख रहा है क्या, फ्रॉम थर्ड से y की वैल्यू कितनी निकल रही है, इनटू वाला माइनस में डिवाइड में जा रहा है 1 बाय माइनस 2, y की वैल्यू 1 बाय माइनस 2 मतलब माइनस 1 बाय 2। अब इसको पुट कर दो काय में, पुट इन काय में सेकंड में पुट कर दो, पुट काय में कर दो सेकंड में पुट कर दो, तो पुट इन सेकंड बराबर। तो सेकंड में पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ y के जगह माइनस 1 बाय 2 डालोगे तो x पुट इन सेकंड टू वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा x जैसा का वैसा प्लस y के जगह माइनस 1 बाय 2 डालोगे और इक्वल टू 0, अरे माइनस 1 बाय 2 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 1 बाय 2 होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये जो आपके x की वैल्यू 1 बाय 2 और y की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 कैसे समझा मैं, माइनस 1 बाय 2 जगह प्लस 1 बाय 2 हुआ करके। तो एक बार ऊपर ऊपर देख लो, मैंने जो बताया आप लोगों को अच्छे से, तो ऊपर ऊपर देख लो क्या क्या बताया कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t डिपेंड किसके ऊपर है, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन की ग्रेविटी के ऊपर। लेकिन लेंथ की कौन सी पावर नहीं पता x, ग्रेविटी की कौन सी पावर नहीं पता y, और डिपेंड्स का बोला तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल देना, प्रोपोर्शनल का मतलब उसका डिपेंड्स होता है करके। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटते तो उसमें कांस्टेंट आता है k, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोगे फिर इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखोगे तो k कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन नहीं होते, तो पीरियड का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, g का डायमेंशन, इसके डायमेंशन लिख दिए, इसके भी डायमेंशन लिख दिया, इसके भी डायमेंशन, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर से मल्टीप्लाई किया, फिर बेस से मैं एक बार पावर का एडिशन, बेस से मैं एक बार पावर का एडिशन, बेस से मैं पावर का एडिशन, तो इसका कैलकुलेशन अच्छे से किया, देखो किया मैंने किया, फिर कंपेयर किया पावर ऑफ ml की, इसका पावर और इसका पावर कंपेयर किया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 और माइनस 2y इक्वल टू 1 हो गया, तो y इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 निकली फ्रॉम थर्ड से, और ये माइनस 1 बाय 2 यहाँ डालेंगे तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो कामच खत्म हो गया, अभी आपका कामच खत्म हो गया, आपका कामच खत्म हो गया, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। हाँ ओके नाउ अभी बताओ, ध्यान दो अच्छे से, अभी ध्यान दो अच्छे से। तो अभी क्या होगा, जो x और y की जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू और y को यहाँ पुट करोगे। नाउ इक्वेशन नंबर कौन सा, ध्यान दो अच्छे से। नाउ इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट बिकम, हमको इक्वेशन फर्स्ट बिकम बन जाएगा। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या बन जाएगा, देखो पीरियड की तरफ फोकस करो, पीरियड के l की पावर कितनी होगी 1/2 होगी, l की पावर 1/2 होगी, और t की पावर कितनी होगी -1/2, क्योंकि t का पावर सॉरी t बोलते हैं g का पावर, तो g का पावर कितना होगा y है, y की वैल्यू कितनी है -1/2। अब आप लोग मुझे बताओ x की पावर -2 होगी, इसको नीचे लाओगे तो +2 होता है, अगर x की पावर -1/2 है नीचे लाओगे तो क्या होगा 1/2 होगा। तो इस माइनस वाले को जब इसका रेसिप्रोकल करोगे l की पावर 1/2 और नीचे आएगा तो 1/g की पावर 1/2 होगा। अब ये भी पावर 1/2, ये भी पावर 1/2, दोनों की पावर कितनी होगी 1/2 होगी। देयरफॉर k जैसा का होता है l/g, दोनों की पावर 1/2, दोनों की पावर कितनी होगी 1/2, और किसी भी पावर में किसी की भी पावर 1/2 उसका मतलब रूट होता है। अगर 5 की पावर 1/2 है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है, पता है क्या ये बात। तो जब किसी की पावर में 1/2 होता है उसका मतलब क्या होता है रूट होता है। तो इसकी भी पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2, दोनों की पावर 1/2, तो क्या होगा k इक्वल टू रूट में l/g। देखो ये पीरियड का फार्मूला आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन पीरियड, लेंथ एंड ग्रेविटी।
और k की वैल्यू 2 पाई वो प्रैक्टिकली निकालेगी एक्सपेरिमेंट। हाँ k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बोला था ना मैंने। तो दिस इज क्या बताओ, दिस इज रिक्वायर्ड क्या रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन किसके बीच में, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन क्या, बिटवीन दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन भी लिखूंगी चलेगा, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन पीरियड ऑफ सिंपल मोड्यूल एंड लेंथ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड g। तो कोई भी फार्मूला आप लोग बना सकते हैं इसके मदद से, डायमेंशन के मदद से। ये है डायमेंशन का इंपॉर्टेंस और बहुत इजी है, कुछ भी करना नहीं है आपको, बस x और y की वैल्यू निकालना है, x और y की वैल्यू पुट करना है, फिर उसका कैलकुलेशन करके आंसर लिखना है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का बाद में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो सेम जिस तरह जब भी हमने जो रिलेशन एस्टैब्लिश किए तो वैसे ही सेम अभी डिराइव करना है फार्मूला किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है, जो एक्ट हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है, बॉडी के ऊपर लग रहा है। बॉडी होगी जिसका मास है m और वो मूव कर रही वेलोसिटी v के साथ में सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता कब है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ये सन हो गया, सन उसके अराउंड घूमती है, सन के अराउंड अर्थ घूमती है, तो अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अर्थ का मास क्या m है, जिसकी वेलोसिटी v होगी और इसके बीच का डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड किसके ऊपर होता है, तो मास के ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा मास रहेगा इस सन का और अर्थ का जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, जितने ज्यादा स्पीड से घूमेगी उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ नहीं, तो हमको इसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, इसमें फार्मूला हमको आप लोगों को बनाना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, 3 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, 3 मार्क 4 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग कि लेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लिखोगे, F किसके ऊपर डिपेंड है बताओ, डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड है बताओ, डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, मास ऑफ बॉडी, किसके ऊपर डिपेंड है, मास ऑफ बॉडी। बोले तो m के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। बोले तो क्या v के ऊपर डिपेंड है और किसके ऊपर डिपेंड है, एंड रेडियस ऑफ क्या, सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड है, सर्कुलर ऑर्बिट। बोले तो क्या r, सेम जैसे बताया वैसे। तो देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, मास की पावर कितनी नहीं पता x, वेलोसिटी की पावर कितनी नहीं पता y, और सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस की कौन सी पावर पर डिपेंड नहीं पता तो z। आप a b c भी लिख सकते हो। तो प्रोपोर्शनल लेकर साइन करने के लिए क्या लगेगा, कांस्टेंट के m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z, और इस इक्वेशन में क्या देंगे, फर्स्ट देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या फॉर्म में लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्म में। तो राइट द अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, इन डायमेंशनल फॉर्म, डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो बताओ फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, फार्मूला याद है, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो उसको देखते हो डायमेंशन लिखो, मास की पावर कितनी होगी 1, लेंथ की पावर 1, टी की पावर -2, ये फोर्स हो गया। कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते, मास है ये, तो मास की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 0, ये मास है, मास केजी, उसका पावर x हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, तो लेंथ और टाइम, तो मास की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2 है कि नहीं, और उसका पावर कितना 1, और रेडियस यानी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बोला तो लेंथ, तो मास की पावर 0, एल की पावर 0, सॉरी एल की पावर 1, टी की पावर 0, इसका पावर कितना z। और इसको वैसे सॉल्व करो जब जैसा क्या होगा, ये x इसको आएगा, ये एल की पावर 0, टी की पावर 0, सेम यहाँ पे मास की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1 होगा, और यहाँ पे m की पावर 0, एल की पावर z और टी की पावर 0। अब सबका कैलकुलेशन करो, क्या होगा, m की पावर x + 0, x + 0 + 0 xh होगा कि नहीं होगा, और l का 0 + y, y + z, y + z होगा, और t की पावर क्या होगी 0 - y -y 0 -y। उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा। और इधर में देयरफॉर का साइन देखिए m1 l1 t की पावर -2। अब करोगे कंपेयर, क्या कंपेयर करोगे, कंपेयर द, बोलो क्या, पावर ऑफ क्या, पावर ऑफ क्या m l and t इन बोथ साइड, बराबर है बोथ साइड। तो देयरफॉर क्या होगा बताओ, मास ये x की, ये मास की पावर x, इधर मास की पावर 1 है, तो x = 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा, सेकंड, तो x की वैल्यू निकल गई। फिर ये रहेगा y + z = क्या होगा 1, y + z = कितना होगा 1, इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा, थर्ड।
और माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर रहेगा 4। तो फ्रॉम सेकंड और फोर्थ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो फ्रॉम कहाँ से, सेकंड एंड फोर्थ से वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा बताओ, x इक्वल टू 1 मिल गया और माइनस से माइनस कैंसिल होके y इक्वल टू 2 मिल गया। अब ये y इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे z को निकालने के लिए, तो पुट करेंगे, क्या पुट करोगे, y इक्वल टू 2 इनका में थर्ड में, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2, y की जगह 2 प्लस z इक्वल टू क्या होगा, तो z की वैल्यू z को ऐसे लिखना, तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 यानी कितना होगा -1। नाउ इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट बिकम, अरे इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू आपको इंटरेस्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है आपको ये वाला फोर्स का फार्मूला, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू k x की पावर कितनी 1, y की पावर कितनी 2 और r की पावर -1, माइनस नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये x नहीं था बेटा, यम था, तो k यम v का स्क्वायर, अरे नीचे आएगा तो 1/r होगा पॉजिटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव 1 होगा, 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, mv का स्क्वायर बाय r। देखो सेंटीमीटर फोर्स, तो k की वैल्यू प्रैक्टिकली 1 निकलेगी, अरे समझ में आएगा, यहाँ पे लिख लेना वेयर k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ लिखा नहीं मैंने, जब भी लिख लेना वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी, क्या बताओ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक बार रिपीट कर लेता हूं ऊपर ऊपर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऊपर ऊपर देख लो। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड है, तो मास के ऊपर डिपेंड है, तो मास की कितनी पावर नहीं पता x पावर, वेलोसिटी की कितनी पावर नहीं पता y, और रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट की पावर कितनी नहीं पता z। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है कांस्टेंट, इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखा है, इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखा है, इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखा है, इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखा, फिर पावर से मल्टीप्लाई किया, फिर बेस सेम पावर का एडिशन, बेस सेम पावर का एडिशन, तो 0 प्लस y y y प्लस z y प्लस z, 0 माइनस y माइनस y माइनस y और 0 माइनस y छोड़ा, फिर कंपेयर किया पावर ऑफ ml की बोथ साइड, तो x की वैल्यू 1 निकली, y प्लस z 1 निकला, देखो निकला, और माइनस y इक्वल टू -2 निकला, तो x की वैल्यू 1 निकलेगी, y की वैल्यू 2 निकलेगी, y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 प्लस z इक्वल टू 1, z की वैल्यू 1 में से 2 जाएंगे, क्योंकि प्लस 2 बचेगा तो -2 होगा, और 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा -1। अब ये सभी वैल्यू आप पुट करो, x की जगह क्या पुट करोगे 1, y की जगह 2 पुट करोगे, z की जगह -1, इसको नीचे लाओगे तो +1 हो जाएगा r की फॉर्म, तो r की पावर 1 यानी r h होता है, तो k mv का स्क्वायर बाय r, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, हो गया खत्म था। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा काइनेटिक एनर्जी वाला।